हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। देखिए बेटा, आज एक्सरसाइज 8.4 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की होने वाली है। तो आज जो है, इससे पहले बेटा 8.1 8.2 8.3 आपके लिए अपलोड कर चुके हैं और आज ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए 8.4 अपलोड करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो क्वेश्चन है इसमें आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब साइन ए सेक ए टेन ए को आपको कोट ए के टर्म में बनाना है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ये कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, ये बनाते समय आपको याद रखना है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएंगे। इसी तरीके से बेटा कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस टेन को आप इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बेटा इधर है, ये टेन को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इस दोनों के मान निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा बेटा याद रखनी है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का यूज है 8.4 में। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए पहला आपका क्या है। पहला आपका बेटा साइन ए है। तो साइन ए को आपको चेंज करना है, किसमें? टेन के टर्म में चेंज करना है, कोट के टर्म में, सॉरी बच्चे। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, जो साइन है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो होता है कोसेक का बेटा। तो कोसेक ए। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर कोई चीज जैसे इस तरीके से लिखिए बेटा, तो मैं उसको रूट में लिख सकता हूं, बट मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इस वाली प्रॉपर्टी को लिख देता हूं, साइन ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कि कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह बेटा क्या रख सकते हैं, इसकी जगह आप रख सकते हैं बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि थीटा यहाँ एंगल में ए है, तो बेटा यहाँ पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो देखिए ये जो साइन है किसमें चेंज हो गया, कोट में बदल गया। यही चीज हमें यहाँ पर करनी थी। अब दूसरा होता है बेटा, दूसरे में क्या करना है हमें, दूसरा है आपका सेक ए। तो सेक ए को आपको कोट ए में बदलना है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने जो प्रॉपर्टी देखी ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो आपकी क्या है, ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमें सिर्फ सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला है, सेक ए जो टेन होता है बेटा वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए जो होगा आपका, इधर इसका एलसीएम ले लीजिए। तो अगर आपने एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बेटा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और अपॉन देखिए इस स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा, कोट ए। तो देखिए यहाँ पर साइन ए को भी कोट ए के टर्म में चेंज कर दिया, और यहाँ पर सेक को भी मैंने कोट के टर्म में चेंज कर दिया। अब तीसरा बचा है बेटा, तीसरा करते हैं। तीसरा अपना क्या है यहाँ पर, देखिए तीसरा है आपका टेन ए। तो टेन ए को बदलना है आपको कोट के टर्म में। तो टेन बच्चे किसका उल्टा होता है, कोट का। तो आपका कितना हो गया, कोट ए। तो देखिए आपने साइन को भी बदल दिया, यहाँ पर हमने साइन को भी बदल दिया बेटा, सेक को भी बदल दिया कोट के टर्म में, और टेन तो होता ही क्या है, 1 अपॉन कोट। तो तीन को बदलना था, साइन सेक और टेन को किसके टर्म में, कोट ए के। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो देखिए आपके जो बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, जो बाकी के 5 बचे हैं उन सबको सेक ए की टर्म में आपको यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा सबसे पहला मैं आपको लिखने जा रहा हूँ कोस ए। तो आपको पता है कि कोस ए बच्चे जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल, वो उल्टा होता है बेटा किसका, सेक ए का। देखिए पहला तो आपका आ चुका है। दूसरा बेटा मैं लिखना जा रहा हूँ साइन ए। साइन ए को देखिए, साइन ए को लिखने जाऊंगा मैं, तो साइन ए को निकालते हैं। साइन ए को किसके टर्म में बेटा, सेक ए के टर्म में। तो आप सभी को पता है कि प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ एंगल में ए है तो हम यहाँ पर ए कर लेंगे बेटा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब यहाँ से बेटा अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो आप देखेंगे ये आपकी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए आ जाएगी। आप इसको स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये आपका रूट हो जाएगा। तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा आपको पता है कि जो कोस होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस कोस को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसके बाद साइन ए, अब देखिए बेटा क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए इधर। तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम लिया तो ये आ गया सेक ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे बेटा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये आपका हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ पर देखिए बेटा ऊपर वाला तो रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे क्या होगा बेटा, नीचे आपका इसका बच जाएगा ये सेक ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये चेंज हो चुका है किसके टर्म में, सेक के टर्म में। तो देखिए कोस ए भी हो चुका है और आपका सेक ए भी हो चुका है। चलिए बेटा अब चेंज करते हैं हम। अब चेंज किसको करेंगे बेटा हम, अब चेंज करते हैं टेन को। तो देखिए टेन को चेंज करेंगे सेक के टर्म में, तो टेन को बदलेंगे किसको, सेक के टर्म में। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया, 1। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर्टी आपको सारी लिख के दी थी साइड में। अब देखिए यहाँ से बेटा अगर मैं टेन का मान निकालूँ तो टेन स्क्वायर ए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से अगर आप टेन ए का मान निकालें तो देखिए स्क्वायर बेटा इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर आपका रूट हो जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये आ चुकी है। तो यहाँ पर बेटा हम 3 वैल्यू कन्वर्ट कर चुके हैं आपकी। एक तो देखिए ये हो चुकी है कोस किसके इसमें, सेक के में। एक बेटा ये हो चुकी है साइन किसके टर्म में, सेक के टर्म में बेटा। और एक बेटा ये हो चुकी है टेन किसके चेंज में बेटा, सेक के में। अब इसके बाद करने जाएंगे हम कोट को। तो कोट को बदलते हैं बेटा, किसके टर्म में बदलना है, सेक के टर्म में बदलना है। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो कोट होता है वो रेसिप्रोकल होता है बेटा टेन ए का। किसका होता है, टेन ए का। और अभी जस्ट हमने पहले टेन ए की वैल्यू निकाली है, तो टेन ए की जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है, वो आपकी आई है बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमने कोट को भी बदल लिया किसके टर्म में, यहाँ पर सेक के टर्म में। तो ये भी बदला जा चुका है। अब बेटा हम बदलेंगे किसको, लास्ट बचा है, अब हम बदलेंगे बेटा कोसेक को। कोसेक को बदलना है सेक के टर्म में। तो आपको पता है कि जो कोसेक होता है वो सेक 1/sin A का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, देखिए अभी हमने जस्ट पहले थोड़ा साइन ए की वैल्यू निकाली थी, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। हमने साइन ए की वैल्यू ये निकाली थी, क्या थी बेटा, कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस साइन की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये मैंने पुट किया बेटा, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब बेटा ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा सेक ए, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
आप देख रहे हैं इसको भी हमने किसके टर्म में चेंज कर दिया बेटा, सेक के टर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और सेक के टर्म में चेंज करने थे किसको बचे, 5 को, तो जो बाकी 5 बचे थे तो हमने ये सारे चेंज बदल दिए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, ये आपकी है बेटा। चलिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखिए बेटा एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपको अगर इसमें चेंज कर लेंगे आप, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक तो साइन होना जरूरी है, साइन और कोस एक दोनों बेटा दोनों के एंगल सेम होना जरूरी है। अगर यहाँ एंगल 50 है तो यहाँ भी आपका एंगल 50 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमने क्वेश्चन लिया तो साइन स्क्वायर, तो देखिए पहले को तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसको। तो बेटा मुझे बताइए कि मैं 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या घटाऊँ, 90 में से 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ बेटा कि 27 आ जाए। तो आप बोलेंगे कि सर आपको 63 घटाना होगा। अब इसी तरीके से कुछ नीचे करने वाले हैं। देखिए साइन और कोस होता है तो यहाँ पर साइन बनाना होगा, ये तो कोस बना हुआ है। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे को यहाँ पर बेटा 17 मिल जाए, तो आप बोलेंगे सर आपको 73 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये आपका क्या है, ये आपका बेटा कोस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखिए इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये तो आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर 63। अब देखिए बेटा एक क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो 90 माइनस थीटा होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ थोड़ा सा क्वाड्रेंट बेटा, जो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो देखिए ये बेटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। बेटा इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 360 प्लस के थीटा होता है और 90 माइनस के थीटा होता है। यहाँ पर बेटा आपका क्या होता है, 90 प्लस के थीटा होता है और 180 माइनस के थीटा होता है। यहाँ पर बेटा क्या होता है आपका 180 प्लस के थीटा होता है और 270 माइनस के थीटा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर बेटा 270 प्लस के थीटा होता है और 360 माइनस के थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, आपको ASTC याद रखना है। ऑल मतलब साइन कोस टैन सब की सब पॉजिटिव होती हैं। इसमें बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है रेसिप्रोकल कोस थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। इसी तरीके से बेटा इसमें होता है टैन, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। इसी तरीके से बेटा C4 कोस थीटा, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव। अब देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हम 90 और 270 में ब्रेक करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है। 90 एंड 270 में ब्रेक करने पर वैल्यू चेंज होती है बेटा। तो साइन की क्या हो जाती है, साइन की हो जाती है कोस, सेक की क्या हो जाती है बेटा, सेक की हो जाती है आपकी कोसेक, और टेन की बेटा क्या हो जाती है, टेन की हो जाती है कोट। ये 8.3 में मैंने आपको समझा भी रखा है, जाके आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। इसी तरीके से बेटा 180 और 360 में वैल्यू नहीं बदलती हैं। तो देखिए इसको चेंज करेंगे बेटा, यहाँ पर ये साइन है तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर 63। इसी तरीके से नीचे बेटा ये आपका कोस है तो किस में बदल जाएगा, कोस किस में बदल जाता है, साइन में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस
कोस स्क्वायर 73। तो देखिए बेटा इसकी वैल्यू जो है आपकी 1 है और नीचे जो वो भी आपकी 1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा आपका 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आप सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए बेटा सेकंड पार्ट, sin 25 cos 65 प्लस cos 25 और sin 65 ये देखते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। देखिए बेटा सबसे पहले आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब देखिए बेटा इसको चेंज कर लीजिए, एक को चेंज कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ गया साइन 25। और अगर आप इसको बदलेंगे बेटा तो देखिए कोस और 90 में से क्या घटाएं कि 65 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर आपको 25 घटाना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर बेटा कोस 25 ऐसे रहने दीजिए और साइन मैं बोलूँ 90 में से क्या घटाऊँ कि बेटा 65 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर आपको 25 घटाना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब देखिए साइन 25 ये बेटा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, और कोस का क्या हो जाता है बेटा साइन हो जाता है, क्योंकि 90 में वैल्यू चेंज होती है। इसी तरीके से आपका कोस 25 और ये साइन का बेटा क्या हो जाएगा आपका कोस हो जाएगा, तो कोस 25। अब देखिए बेटा ये दोनों जो हैं स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। अब देखिए क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 1 होती है, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा हम 4th। तो 4th का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो 4th का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, देखिए 4th का फर्स्ट पार्ट, यहां पर आपको क्या करना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है बेटा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 9 8 और ये बेटा आपका दे रखा है 0। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बेटा यहाँ पर करेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे बेटा 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ से 9 कॉमन लेने पर अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है आपकी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बेटा कितनी होती है 1 होती है। तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, इसकी जगह बेटा आप 1 रख देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब 4 के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए बेटा 4 का सेकंड पार्ट क्या है आपका, वन प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस, ठीक है, इसके ऑप्शन है बेटा आपके 0 1 2 और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा -1। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिए 1 तो आप ऐसे लिख दीजिए, tan को बेटा ब्रेक करिए साइन थीटा बटे कोस थीटा में, साइन थीटा बटे कोस थीटा में,
और सेक को ब्रेक करिए बेटा 1/, कोस थीटा में सेक को ब्रेक करिए, ठीक है, ये हमने ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद करना क्या है हमें, यहाँ पर 1 कोट को ब्रेक करिए बेटा, किस में, कोट को ब्रेक करेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसाइक थीटा को ब्रेक करेंगे 1/, साइन थीटा में। इस तरह से आपको ब्रेक करना है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे बेटा 1 मान लीजिए अपनी तरफ से, तो इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा इसका पूरे का जो एलसीएम है वो आपका आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोस थीटा की जरूरत है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप इधर एलसीएम लेंगे, तो इधर आपका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पर बेटा साइन थीटा की जरूरत है, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, ठीक है, ये आपका एलसीएम ले लिया हमने। अब बेटा देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखा है, तो थोड़ा इसको सीधा करके लिख लीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखे हैं। अब आप देख रहे हैं बेटा, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये भी ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, तो आप देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बेटा होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, और ए प्लस बी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों का बेटा स्क्वायर हो रहा है, तो देखिए ये ए और ये बी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा आगे क्या होगा, ये आपका होगा a प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब बेटा साइन स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 होती है बेटा इसकी, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं बेटा 1, तो 1 प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप देखेंगे बेटा 1 से 1 कट गया, यहाँ पर साइन से साइन कट गया, और आपका कोस से कोस कट गया, तो बेटा आपका क्या बचा 2 बचा, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, 3rd सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd पार्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए बेटा 4 का 3rd पार्ट, sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए बेटा इसके भी कुछ ऑप्शन है, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, इसके ऑप्शन लिख देता हूं बेटा। इसके ऑप्शन है आपके sec a साइन ए, sec a साइन ए, कोसेक ए, और एक है बेटा कोस ए। ये इसके कुछ 4 ऑप्शन है। अब देखिए
इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कोस का होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोस आ गया तो इसमें टेन को उस वैल्यू ब्रेक करना है जिसमें कोस होता है। तो क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कोस ए। बेटा साइड में इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम आएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा बेटा कितना, कोस ए, और ये आपका 1 प्लस साइन ए। ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। और बेटा ये प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालें तो बेटा वो होता है किसके बराबर, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, अपॉन आपका क्या हो गया, कोस। तो एक कोस से कोस कटा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ गया बेटा कितना आ गया, कोस ए आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा 4 के फोर्थ पार्ट पर चलते हैं हम अब। देखिए बेटा 4 का 4 पार्ट देखिए आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, इन्हीं में से एक आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब जो भी आंसर होगा आप लगा सकते हैं इसमें टिक। तो सबसे पहले बेटा करना क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बोलते ए बोलते एक ही बात होती है, क्या हो गया बेटा, ए 1 हो गया। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ सेक की, तो बेटा टेन उधर चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, सेक स्क्वायर है। इसी तरीके से दूसरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो इसकी जगह आप रख सकते हैं इसको। तो देखिए बेटा इसको क्या लिख रखिए आप, इसको लिखिए सेक स्क्वायर ए और इसको लिखिए बेटा क्या, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए बेटा जो सेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो कोस का होता है। तो ये क्या हो गया सेक, ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक क्या हो गया बेटा, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ये बेटा साइन ऊपर चला जाएगा आपका, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन अपॉन कोस बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन नंबर है आपका 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th का 8.4 का 4th पार्ट हो चुका है। अब इसमें बेटा आगे 5वां क्वेश्चन है और उसमें आपके 10 पार्ट हैं। ठीक है, मतलब 5वें में आपको 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 5वें क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो बाकी के जो 5वें क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में बेटा मैं शुरू के 4 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, अगली वीडियो में मैं आपके लिए जो 5वें क्वेश्चन के सारे पार्ट अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।